पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। जय मां भवानी की। मेरे साथियों, आज तुझे मालूम होना चाहिए कि अपने बीच जो नया सरदार भवानी सिंह है वो आने वाले हैं। आप लोग सब अपने अपने अड्डे पर तैनात हो जाओ। नहीं, ऐसा ही होगा। सरदार जी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। मेरे बहादुर साथियों, कहिए सरदार जी। कहिए हमारे गिरोह का समाचार कैसा है? गिरोह का समाचार सब ठीक है सरदार जी। साथियों, कहिए। मेरी बात पर अमल करो। आज हम इस बिहार से निकलकर चलेंगे उस राय बहादुर की हवेली की तरफ। क्यों नहीं? मेरा दुश्मन राय बहादुर अगर मुझे मिल जाता है तो आज हम उसको ढेर कर देंगे और अपने बाप का बदला चुकाएंगे। ऐसा ही होगा। आओ हमारे साथ चलो। चलिए। देर ना करो। चलिए। बोलो जय मां भवानी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आप कहाँ पे गए? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। सेरा। ठहरो साथियों, कहिए सरदार जी। मैं इस इंसान से जानकारी लेता हूँ। क्यों नहीं? सरदार जी, मुझे तो ऐसा लगता है एक कोई पुलिस का जासूस है। इसमें कोई शक नहीं। साथियों, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बिना जाने समझे किसी पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है सरदार जी। पहले हम इसका ये कहाँ का रहने वाला है, यहाँ क्यों आया है? ठीक है सरदार। और कहाँ वतन है तेरा है बंदे, कहाँ वतन है तेरा। बोला बेटा तू बहुत मार खाएगा, याद रखना। कहाँ वतन है तेरा है बंदे, कहाँ वतन है तेरा। पहले अपना नाम बताओ, ना नैनों से नीर बहाओ। पहले पहले अपना नाम बताओ, ना नैनों से नीर बहाओ। सही सही बतलाओ है बंदे, सही सही बतलाओ। तू कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है? इस समय तू कहाँ जा रहा है? मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। बाबूजी, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। गाँव बिंदापुरी मेरा ये बाबू, गाँव बिंदापुरी मेरा।
पिलाइए। माँ बहना कुछ रहम न खाए, जहर घोल करी मुझे पिलाए। सही सही बतलाता ये बाबू, सही सही बतलाता ये बाबू, गाँव बिंदापुर में। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा बाबूजी, मैं गांव बिंदापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया। मुझे पानी पिलाने के बजाय मुझे पानी में जहर मिलाकर मेरी बहन पिला दी। घबराओ नहीं। मैं मरा तो नहीं, मैं पागल होकर दर बदर की ठोकर खा रहा था। भला हो इस जंगल में एक बाबा जी मुझे मिले, उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से मुझे ठीक तो कर दिए। मैं बाबा जी की शरण में रहने के लिए मैं बाबा जी को ढूंढ रहा था। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूं। साथियों, कहिए सरदार जी। सुना तुम लोगों ने? सब कुछ सुन लिया। जिसे तुम मुखबिर समझते थे कि ये जासूसी करने के लिए आया है और हम लोगों को पकड़वाना चाहता है, नहीं, ये कोई और नहीं। कौन है? मेरे दोस्त, ये प्रेम कुमार मेरा रिश्तेदार, मेरा बहनोई है। क्या? और ठीक कहा इन्होंने, इसके साथ जो भी जास्ती हुई है इसकी माँ और इसकी बहन ने किया है। ठीक है साथियों, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे जीजा जी मुझे मिल गए। अब मैं इन्हें अपना परिचय दूंगा, क्योंकि मैं तो इन्हें पहचान रहा हूं और ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं। तो परिचय दीजिए। तो जीजा जी आंख खोलो, इधर ध्यान दो। जीजा जी आंख खोलो, इधर ध्यान दो। मेरी बहना कहाँ है बताओ मुझे। आप मुझको मिले, सारी खुशियाँ मिली। जीजा जी अब कहाँ बहना बताओ मुझे। जीजा जी, मैं कोई और नहीं, आपका साला रमेश हूँ, जो भीतर जंगल की खाक छान रहा हूँ। भैया रमेश, ये आप क्या हाल बना रखे? आप एक डाकू के भेष में? हाँ जीजा जी, आप नहीं जानते, रुपए के बदले में मेरे बाबूजी की जान चली गई। जमींदार राय बहादुर से मेरे बाबूजी ने कर्ज लिया था और जब वो कर्ज हम अदा नहीं कर सके तो वही जमींदार राय बहादुर एक दिन हवेली से चलकर हमारी झोपड़ी आया और उसने कहा, रमेशवा, तेरा बाप अगर नहीं है तो कर्ज मेरा अभी और इसी वक्त चाहिए। हमने लाख समझाया लेकिन उसने एक भी मेरी नहीं सुनी और बहुत मारा पीटा मुझे। मैं मजबूर था, मेरे पास रुपया नहीं था। उसी वक्त जब उसने गोली मारकर मुझे खत्म करना चाहा, उसी वक्त अचानक मेरे बाबूजी आए और वो गोली मेरे बाबूजी के सीने के पार हो गई और मेरे बाबूजी मेरी नजरों के सामने तड़प तड़प कर मर गए। भैया,
और फिर संदेशा लेकर मैं आपके घर गया। और जब घर गया मैंने कहा आपकी माँ से कि माँ, मेरी बहन गीता को मेरे साथ भेज दो। तब उन्होंने भेजने से मना कर दिया और ये कहा कि तेरी बहन तेरे साथ तब जाएगी जब मुझे 50,000 रुपया दहेज का मिल जाएगा तब। ये मजबूर इंसान जिसके पास खाने के लाले पड़ रहे हों, वो 50,000 रुपये कैसे देता? आपकी माँ और आपकी बहन ने भी मुझे बहुत मारा पीटा और धुतकार कर अपने घर से भगा दिया। तब मैं अपने घर आया और सोचा कि अगर मैं अपने घर, अपने गांव में रहूंगा तो जमींदार एक दिन मुझे भी मेरे बाबूजी की तरह मौत के घाट उतार देगा। तब मैं अपना गांव और अपना घर छोड़कर दर बदर की ठोकर खाते खाते इन लोगों के पास पहुंचा और इन लोगों ने मुझे सहारा दिया और आज मैं इस गिरोह का सरदार भवानी सिंह कहलाता हूं। जीजा जी, चिंता मत करिए। लेकिन मेरे भाई मिले तो, लेकिन बहुत देर हो गई। मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया? वो लोग मेरी गीता को मार दिए होंगे भैया, मार दिए होंगे। क्या? जीजा जी, मुझे मेरे बाप की कसम है, अगर मेरी बहन को आपकी बहन और मां ने सताया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उन लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह तक कांप उठेगी। चिंता मत करिए, सबसे पहले आप मेरे अड्डे पर चलिए और मैं अपने साथियों के साथ अपनी बहन की खबर लेने जाऊंगा। आइए मेरे साथ, आइए। बाबू साहब शिकार खेलने गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूं, थोड़ी देर इंतजार करूंगा, हो सकता है बाबू साहब अभी आ जाए। अरे मालिक, राधे राधे मालिक, राधे राधे। राधे 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 राधे। मालिक, आप शिकार खेलने गए लेकिन बहुत देर लगा दिया मालिक। अरे वहां की बात तो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, लेकिन अपने काम की बात बताऊंगा। बोलिए मालिक। सोचने की बात है क्या? कि जब मैं शिकार खेलने गया, हाँ हाँ, तो शिकार करने के बजाय अच्छा, मुझे वहां एक लड़की मिल गई जो कि हाँ उसे किसी ने हाँ बेरहमी से पीट करके, हाँ मालिक, गला दबा करके हाँ हाँ, उसे मारा छोड़ दिया था। ये मालिक। लेकिन हाँ। जब मैंने उसे देखा, हाँ मालिक, जब मैंने उसे देखा तो मालिक, तो उसकी सांस चल रही थी। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैंने दुनिया में सब कुछ किया। हाँ हाँ, कितने को घर से बेघर कर दिया, बेघर कर दिया मालिक, कितने माँ बहने का सिंदूर उजाड़ दिया। क्यों नहीं? लेकिन आज मैंने एक काम कर दूं। तो क्या किया मालिक? मैंने उस लड़की को हाँ ट्रीटमेंट के लिए हाँ हाँ, हॉस्पिटल में भर्ती करवा बहुत दिया। अच्छा काम किया मालिक। लेकिन अभी ये नहीं मालूम मुझे हाँ, कि वो लड़की ठीक हो गई या नहीं। सरकार, अगर वो लड़की हाथ पैर में गई होगी तो ठीक तो हो गई होगी। तो ये खबर हम गिट्टक लाल से पूछेंगे, क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो हमारे साथ था। और क्या? गिट्टक लाल को आवाज लगाओ। गिट्टा कलाल। राम राम मुन्नी जी। क्या है राम राम मुन्नी जी रे? अरे नालायक, राम राम मुनीम जी। मुनीम जी। तुम बाबू साहब साथ शिकार खेलने गए थे? हाँ हाँ। हा? ये बताओ। ओहो गिट्टक लाल जी। तुम्हारा वेट में कर रहा था। पहले ये बताओ कि जिस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, हाँ हाँ, वो लड़की ठीक हो गई या नहीं? जी बाबू साहब, वो लड़की ठीक हो गई है और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि हम जल्द से जल्द हाँ, इस लड़की को इस हॉस्पिटल से
निकाल भी देंगे। ओह, इसका मतलब वो लड़की ठीक हो गई है। कहने का मतलब आज ही डिस्चार्ज करने के लिए बोले हैं डॉक्टर जी साहब। हाँ। तो ऐसा करो, तत्काल जाओ, और लड़की ठीक हो गई है, डिस्चार्ज करने के लिए बोला ही है, हाँ। तो तत्काल लेके आओ। खेल रहे बाबू साहब, जैसी और आपकी मैं आज्ञा। उससे पूछ करके, और क्या मालिक? तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, जी हाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, हाँ, हाँ। मैं उसके घर छोड़ दूं, हाँ, अच्छी बात। ये भलाई का काम होगा। जी मालिक। बाबू साहब, अगर आप इस दुनिया में नहीं होते आज, तो शायद कि इस दुनिया में आज मैं भी नहीं होती बाबू साहब। ये आपका एहसान मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकती बाबू साहब। खड़े जाओ। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, इंसान का फर्ज है कि इंसान के काम आना। आना मालिक। क्यों नहीं बाबू और क्या? साहब? इसलिए मैंने अपना फर्ज निभाया है। और क्या मालिक? तुम चिंता मत करो, लेकिन ये बताओ कि तुम रहने वाली कहाँ की हो? बाबू साहब, मैं बिंद्रापुर की रहने वाली हूँ। वृंदापुर की रहने वाली हो? हाँ हाँ, मेरी ससुराल वहीं पर है बाबू साहब। ओके ओके। तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, नाम बोलो। मेरा नाम तो गीता है बाबू साहब। गीता। बड़ा प्यारा नाम है। प्यारा नाम है मालिक। तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्रीमान राम गरीब है बाबू साहब। लाला जी, मालिक। ये राम गरीबुआ की बेटी है। हाँ मालिक। और शायद कि तुमने ये भी लिखा था। हाँ। और हमारे पिताजी के जमाने में जो कर्ज दिया गया था, जी मालिक। उस शर्तनामे में भी लिखा हुआ अरे है। मालिक, न विश्वास हो दिखा दो फिर से। कहने का मतलब तुम राम गरीब की बेटी हो, हाँ बाबू तो साहब। तुम्हारे भाई का नाम रमेश होगा ना? बाबू साहब, मेरे भैया का नाम और आपको मालूम? अरे भला तो हो भला। अरे तुम नहीं जानती हो गीता, मैं तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूं, क्योंकि मैं जमींदार हूं। इस बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है, ठीक है बाबू इसलिए मैं साहब, सबको जानता हूं। मुझे जाने दीजिए बाबू साहब, मैं अपने घर जाऊंगी बाबू अब साहब। कैसे जाओगी गीता? अरे भला तो हो भला, तुन्ना तुन्ना। ये मत समझो गीता कि मैं तुमसे तुम्हारे बाप का कर्ज मांग रहा हूं, या कि मैं इलाज का पैसा मांग रहा हूं। मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं। लाला जी, मालिक। इस उम्र में तुम क्या खड़े हो? अरे सरकार, मैं ये बताने खड़ा हूँ कि एक राज दरबार जो है, हवेली, हाँ, एक मलकिन बिना सुनी है। अरे वाह लाला जी, मालिक। कहते हैं हाँ। कि मरचा साला सूख जाता है, और क्या? लेकिन तिताई नहीं जाती। अरे माय बाप। लाला जी, ऐसा करो मालिक कि तुम जाओ गेट पर, हाँ, और गिट्टक लाल को भी साथ में लेते जाओ। बेटा, नंबर 1 गेट पर तुम रहोगे, और क्या मालिक? नंबर 2 गेट पर गिट्टक लाल रहेगा। ठीक है। अगर कोई भी अंदर आने की कोशिश करता है, जी मालिक। तो उसे ऐसी मौत मार दो हाँ कि वो साला दोबारा जिंदगी में पैदा होने की कोशिश ही ना करे। सरकार, आप घबराओ नहीं माई बाप, आप आदेश करो तत्काल। मैं अगर आदेश तत्काल गोली मार दूं दौड़ा के साले को। गोली नहीं मारने का, गोली बिल्कुल नहीं मारने जी का, मालिक। शिकायत करने का। ठीक सरकार। सजा मैं दूंगा। और क्या? जमींदार मैं हूं। क्यों नहीं? जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है। जाओ, ऑर्डर ऑर्डर। बेटा गिट्टक लाल। चलो मुन्नी जी। आज नारायण, क्या है मुन्नी जी? मुन्नी जी बोल ले, मेरा छाता पकड़ो बेटा। छाता? चलो चलो, हम लोग चलते हैं। आंख मारे ओ लड़की, आंख मारे, आंख मारे ओ लड़की। जा नारायण। अरे लाला जी, उम्र का तकाजा है, क्या करोगे? बाबू साहब, गीता, मुझे मेरे घर जाने दीजिए बाबू साहब। अवश्य मैं साथ में चलूंगा, तुम्हें छोड़ करके आऊंगा। नहीं बाबू साहब, मैं चली जाऊंगी।
अरे ऐसे जाओगी, कुछ तो मुझे देती जाओ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ बाबू साहब? अरे गीता, तुम्हारे पास तो वो अनमोल खजाना है कि जिससे दुनिया की सृष्टि चलती है। पर आप बाबूजी किस खजाने की बात कर रहे हो? मेरे समझ में आपकी बात नहीं आ रही है बाबू साहब। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि तुम्हारे पास कौन सा अनमोल खजाना है और क्या मुझे चाहिए। बताइए बाबू साहब। और गजब की अदा हुस्न का बोल बाला, गजब की अदा और हुस्न का बोल बाला, और तेरी तिरछी नजरों ने नहीं। मुझे मार डाला। आओ मैं कस लूं बाहों में अपने। नहीं बाबू साहब। आओ मैं कस लूं और बाहों में अपने, और जपूं रात दिन में तेरी नामों माला। बाबू साहब आप ये क्या कह रहे हो बाबू साहब? आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। मेरी भी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबू अरे साहब। गीता, एक ठकुराइन बिन ये हवेली सूनी सूनी सी लगती है। अगर तुम ठकुराइन बन जाओ, जमींदारिन बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ, नहीं, जो मेरी जो बात तुम सुनिए बाबू कहोगी साहब। मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। बोलो क्या कहना चाहती हो? अरे क्यों जबरन पकड़ता है बाहें हमारी? क्यों जबरन पकड़ता है बाहें हमारी? कभी होगी तेरी ना चाहती तुम्हारी। मेरा नाम गीता, बिंदापुर मैं जाऊं। गीता, अरे मेरी जाने मान। हाय हाय। मेरा नाम गीता, बिंदापुर मैं जाऊं। कभी पूरी होगी ना चाहत तुम्हारी। बाबू साहब, ये आपकी चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती बाबू साहब। मुझे ठकुराइन बनने का शौक नहीं है बाबू साहब। गीता, मैं जिस चीज को पाता नहीं, मैं जिस चीज को पाता नहीं हूं, उसे तोड़ देता हूं। कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं? क्या? कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं? कांटों की भेस में छुपा गुलाब तो नहीं? नहीं बाबू साहब, आप जैसा भी सोच रहे हो ऐसा कभी हो नहीं सकता बाबू साहब। ये गीता हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर सकती है, पर आपका कहना ये गीता कभी मान नहीं सकती बाबू साहब। नहीं गीता, तुम्हारे नयन कटार बनकर मेरे कलेजे में धंस रहे हैं। नहीं बाबू साहब। अरे तुम लड़की हो, मैं प्यार से समझाऊंगा। मुझे यकीन है सत्य साईं पर कि तुम मेरी बात मान जाओगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता बाबू साहब। अरे जो कभी नहीं हुआ है आज वही तो होगा। अरे भोंकी दही उसी नमा में, अरे मोर गीता, हाय हाय हाय। अरे भोंकी दही सीनामा में, अरे कटार चिरई, हे कटार चिरई, और नीक लागे नहीं। अरे मोर गीता, और नीक लागे नहीं नखरा तोहार चिरई। तोहार चिरई है, तोहार चिरई, नीक
नीक लागे नहीं नखरा तोहार। अरे जिया संतलाल मास्टर, गोरे गोरे गाल जैसे तोहरा टमाटर, कमर कर धानी सोहई पाँव में मिहावर। पौवा बीच रंगना लगायू चिरई हे सजायू चिरई नीक लागे नहीं नखरा तोहर। कुत्ते की पूंछ को 6 महीने बोतल में रखो, लेकिन जब निकालो तो साली यहीं रहती है। ऐसे नहीं मानोगे। आज तेरे साथ ठाकुर राय बहादुर सिंह जबरदस्ती बलात्कार करेगा। नहीं बाबू साहब, ये हवेली ठाकुर राय बहादुर सिंह की है, और इस हवेली में कोई बगैर मेरे इजाजत के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं बाबू साहब, या तो सीधे साधे मेरी बाहों में आ जाओ। मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। नहीं, हो गया भाई, बाप गजब हो गया। अरे क्या गजब हुआ? ये सरकार, इधर आप रासलीला रचा रहे हो और उस तरफ हवेली के चारों तरफ डाकू घेर रखे हैं मालिक। क्या? हाँ मालिक। क्या कहा कि हवेली के चारों तरफ डाकू? जी हाँ। किस गेट से? तुम्हारे पहले गेट से? अरे सरकार, मैं पहले गेट से आ रहा हूँ, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ऐसा करो, जी मालिक। दूसरे गेट नंबर पर उसकी ड्यूटी थी गिट्टक लाल की। जी मालिक। ऐसा करो, इसी वक्त दूसरे नंबर गेट से निकल चलते हैं। जी मालिक। आओ। चलो।